गर्मियों की छुट्टियां लगते ही मन हिचकोले मारने लगता है घूमने जाने के लिए। वैसे ही रवीना और प्रिया का मन भी रह रह कर मचल रहा था। बहुत हो गया छोटी, अब इस किचन से मुक्ति दिलाओ और मुझे पर्यटन कराओ। आओ दीदी, आपको मैं घर में ही घुमाती हूँ, किचन की वादियों से लेकर बाथरूम की नदियां दिखाती हूँ। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बाहर पहाड़ों पर जाने का मन है, वहां की मैगी खाने का मन है। ओह नो दीदी, याद मत दिलाओ, कहीं घूमने जाना है तो मम्मी जी को मनाओ। हाँ, मनाना तो पड़ेगा ही। रवीना और प्रिया दोनों देवरानी जेठानी को घूमने का बड़ा शौक था। जब देखो तब दोनों आपस में मिलकर घूमने का प्लान बनाती रहती थी। अरे बहू, नाश्ता किचन से बाहर आएगा भी या नहीं? आ गया मम्मी जी। तुम दोनों इतना टाइम किस में लगा देती हो? मम्मी जी, आप घर का नाश्ता खाते खाते बोर नहीं हो गई? हो तो गई हो, तुम लोग कुछ नया बनाओ ना। मम्मी जी, अब इन पुराने हाथों से और क्या नया खाना खाना है आपको? चलिए ना किसी नई जगह चलते हैं। अरे तुम लोग फिर कहने लगे घूमने के लिए, अभी तो गए थे हम सब। अरे वो तो सर्दियों में गए थे मम्मी जी, अभी कहाँ गए? ठीक है ठीक है, तो शुरू करो। क्या? पैकिंग मम्मी जी। अरे बहू, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, रहने दो। सासू माँ की दो टुक सुनकर दोनों बहुएं चुप रह जाती है और शाम को अपने अपने पतियों के आने का इंतजार करती है। रवीना, रवीना, ये लो बैग अंदर रख दो। आ गए आप? खाना लगा दूं? बहुत भूख लग रही है, चला काश आराम से बैठकर खाना खाते हैं। देखे तो क्या बनाया आज। जी, आज तो हमने आलू कचौड़ी और खीर बनाई थी। अरे वाह, किस खुशी में? अच्छा खाने के लिए खुशी की जरूरत क्या है, जब मन हो खा लेना चाहिए। हाँ सही कहा, लाओ फिर जल्दी से परोस दो। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही थी? हाँ बोलो। वो ना, हम लोग कितने दिनों से घूमने नहीं गए कहीं, चलिए ना चलते हैं। कहाँ जाना है? पहाड़ों पर चलेंगे, पास में ही है ना लोकेशन। देखो अभी दूर का पास का कहीं जाने का बजट तो है नहीं मेरे पास, बाकी भैया का बजट हो तो पता नहीं। बताइए ना जी, जा सकते हैं क्या? घर में हम दोनों बोर हो गए हैं, बाहर घूमने जाने का मन है, प्लीज मना मत करना। देखो आकाश एकदम ठीक कह रहा है, अभी हमारे पास घूमने का बजट बिल्कुल नहीं है। पिछले महीने कितना खर्चा हुआ है। तो फिर कब जाएंगे? ये गर्मी की छुट्टियों में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? अरे कहीं जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कहीं जाएंगे। चलो अब खाना परोसो फटाफट। ठीक है। पतियों के मुंह से भी ना सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। अगली सुबह दोनों अनमने मन से काम कर रही थी। क्या हो गया तुम दोनों को? स्फूर्ति, शक्ति, चुस्ती कहाँ है? कुछ न पूछो मम्मी जी, हमें तो कोई घुमाने ही नहीं ले जा रहा। ला, फिर शुरू हो गया तुम लोगों का। नहीं मम्मी जी, हम तो बस ऐसे ही अपने दुख साझा कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो घर के काम भी करती रहो साथ साथ में। जी मम्मी जी। रवीना पोछा लगाती हुई किचन तक जाती है और किचन में काम कर रही प्रिया उससे कहती है, मानी क्या मम्मी जी? कहाँ यार, मुझे इस घर से निकालो, अब तो हम नहीं रह सकते, बिना घूमे मेरा सिर घूम जाएगा इस घर में। पर कैसे मनाएंगे मम्मी जी को? चल आज ना उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, दोपहर में मस्त चम्पी कर देंगे और शाम को पैर भी दबा देंगे। और नहीं मानी तो रात में गला। क्या बोल रही है? मजाक कर रही हूँ, इतने से तो मम्मी जी मान जाएंगी, है ना? दोनों बहुएं मिलकर मेहनत से खाना बनाती है और अपनी पसंद का खाना बना देखकर निर्मला जी भी खुश हो जाती है। यह खाना है या फिर रिश्वत? रिश्वत क्यों देंगे हम मम्मी जी आपको? तो फिर इतना पकवान? मम्मी जी ये तो बस आपके लिए ऐसे ही। बहू, तुम लोग कुछ भी ऐसे तो नहीं करती हो। समझदार को इशारा काफी होता है मम्मी जी, अब समझ रही हो ना? हाँ समझ गई, कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएंगे, आप आराम से खाना खा लीजिए। प्रिया और रवीना किचन में वापस लौट आए। उनकी ये चाल तो काम नहीं कर पाई थी। तूने मम्मी जी को मना क्यों कर दिया, कहीं घूमने नहीं जाना है? अरे अभी चंपी करेंगे ना मम्मी जी की, तब उनका मूड अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। दोपहर को दोनों बहुएं सासू माँ के कमरे में जाती हैं और चंपी करने के लिए सासू माँ को जगाने लगती है। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं मम्मी जी, हम आपके सर में चंपू करने आए हैं। चंपू नहीं चंपी। लेकिन मेरा सर दर्द नहीं हो रहा है, जाओ तुम लोग, सोने दो मुझे। अरे उठिए ना मम्मी जी, मजा आएगा, आइए। अरे क्या बहू तुम लोग भी। चलिए मम्मी जी। रवीना और प्रिया जबरदस्ती अपनी सास को बिठाकर सर में मालिश करने लगती हैं। मम्मी जी चाय बना कर लाऊं क्या?
अरे क्या हो गया है तुम दोनों को इतनी सेवा? मम्मी जी, अपनी पड़ोसी है ना, वो भी घूमने जा रही है थाईलैंड। हम तो यहीं आसपास घूमने का बोल रहे हैं। बहू एक बार मना कर दिया ना, समझ में नहीं आ रही क्या बात? तो मम्मी जी, कब आखिर घूमने जाएंगे हम लोग? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तो बहुत गर्मी है, एक आध बार बारिश पड़ जाए फिर देखते हैं, मौसम सही होगा ना तब घूमने चलेंगे। पक्का? हाँ पक्का। चलो मम्मी जी, अब आप सो जाओ। अरे पर चंपी तो पूरी करके जाओ। सो जाओ मम्मी जी, सो जाओ। दोनों बहुएं नाचती हुई कमरे से बाहर आती हैं। ये घूमने जाएंगे, अब घूमी घूमी करेंगे। हाँ, घूमी घूमी करेंगे, मजे मजे करेंगे। वो तो करेंगे, लेकिन बारिश कब होगी? अभी तो इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है। अरे बारिश भी आ जाएगी भाभी, अभी चेक करती हूँ वेदर रिपोर्ट। प्रिया अपना फोन निकालकर मौसम का हाल देखती है, लेकिन 15 दिन तक बारिश का एक बूंद तक नहीं दिख रही थी। क्या हुआ, मुंह क्यों बना लिया? अरे यार दीदी, ये देखो, यहाँ तो बारिश नहीं है। अब कब बारिश होगी, कब हम जाएंगे? अरे कभी तो जाएंगे ना। बस बादलों से कह दो जल्दी से आ जाए। हाँ, तब तक हम लोग जगह ढूंढ ले। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पैकिंग करते हैं। सासू माँ से परमिशन लेने के बाद केवल बारिश का ही इंतजार था, और देखते देखते एक दिन आंधी चलने लगी और आसमान में बादल उमड़ आए। दीदी ओ दीदी। अरे क्या हुआ? दीदी बारिश आ गई है। वो भी कहाँ आई है? अरे तुम लोग क्या कर रही हो? खिड़की दरवाजे बंद करो, धूल मिट्टी घर में आ रही है। बारिश देखकर मोर क्यों बन रही हो भाई दोनों? हाँ मम्मी जी भी कह रही है, मतलब अब तो घूमने का मौसम आ गया। थोड़ी देर में बढ़िया बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की खुशी में पकौड़े भी बना दिए जाते हैं। क्या बात है, आज तो बिना बोले ही बन गए चाय और पकौड़े। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है भाभी, इतनी खुशी किस बात की? मम्मी जी बताओ ना इनको। अरे भाई मैंने इनसे कह दिया था जब बारिश आएगी तो घूमने जाएंगे। अरे पर आज तो सीजन की पहली बारिश ही हुई है, अभी और अच्छा होने दो मौसम। नहीं 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 नहीं, अब तो हो गया जो होना है। अब हम सब कल घूमने जाएंगे। हाँ। अरे कहाँ घूमने जाएंगे? हमने तो जगह भी डिसाइड नहीं किया है। अरे मैंने रील्स में देखी है ना, बहुत मस्त लोकेशन है, बस हम वहीं जा रहे हैं। पहाड़ों पर ट्रैकिंग करेंगे और मैगी खाएंगे। हमने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा था। अब ये खर्चा कहाँ से करेंगे? अरे ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, टेंट में रहेंगे हम। क्या अब माँ इस उम्र में टेंट में रहेंगी और पहाड़ चढ़ेंगी? अरे बेटा मुझे घर छोड़ो, तुम चारों घुमाओ। लेकिन ऐसे कैसे माँ? अरे तुम लोगों के खेलने कूदने के दिन है, मेरे नहीं, और घर में भी तो कोई होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो कब जाना है? आज मौसम अच्छा हो गया है, कल चलेंगे। हाँ मैंने पूरा देख लिया है, फोन में रास्ते भी सब कुछ। हम सब ना ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, लगता है इस बार दोनों की प्लानिंग काफी अच्छी है। एआई से बनवाया है पूरा प्लान, अब तो घूमने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फिर तो कल निकलते हैं। हाँ तो हम छुट्टी के लिए अप्लाई कर दे क्या? कितने दिन लगेंगे? ज्यादा नहीं, बस 2 दिन की ट्रिप है, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। सुनो, अभी बाजार भी चलते हैं ना, अच्छा वाला टेंट ले आएंगे। लो, ट्रिप शुरू होने से पहले ही खर्चा चालू। अरे जरूरी है ये, वहां लोगों के पास एक से बढ़कर एक टेंट होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, खरीद लेना। तुम लोग जंगलों में जा रहे हो तो अच्छे से जाना और ध्यान रखना। अरे फोन है ना माँ जी, सब सही रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह ही सब घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रिया सुन, तूने टिफिन रखा है ना? पैक तो किया था, भूल गई, घर में ही रह गया। रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ, क्यों रोकना है? अरे टिफिन घर में ही रह गया, रास्ते में क्या खाएंगे? अरे यार, अब वापस घुमानी पड़ेगी गाड़ी। हाँ प्लीज, वरना भूखे रहना पड़ेगा ना। अजय गाड़ी वापस घुमाता है। निर्मला दरवाजे पर ही टिफिन लेकर खड़ी हुई थी। मुझे पता था तुम लोग वापस आओगे। ये लो, आराम से देख लो, कुछ और तो नहीं भूल गए ना? नहीं मम्मी जी, अब आप दरवाजा बंद कर लीजिए, हम आराम से घूम के आते हैं, किसी बाहर वाले को अंदर मत आने देना। हाँ भाई जाओ, इतनी गर्मी में कोई नहीं आ रहा। कल की बारिश के बाद जो उमस है ना आज, भाई तुम लोग कैसे घूम रहे हो? जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ मौसम बहुत अच्छा होगा, फोन में दिखा रहे थे। सभी लोग वापस घूमने के लिए रास्ते पर चलते हैं। भैया किस तरफ जा रहे हैं हम? अब मुझे क्या पता, लोकेशन तो सेट करो भाई कोई। हाँ अभी लगा रही हूँ मैप्स में। प्रिया लोकेशन सेट करके रास्ते बताने लगती है और खाते पीते हुए सभी लोग पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे रिसोर्ट ऊपर है, नीचे थोड़ी ना कोई होगा। लोग आते नहीं है क्या यहाँ घूमने के लिए? आते हैं ना, सब घूमने आते हैं, रिसोर्ट में रुकते हैं, हमें तो पहाड़ पर रुकना है। पर यहाँ से गाड़ी तो ऊपर जाएगी नहीं, यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। तो साइड में लगा दो ना,
हम सब लोग सामान लेकर ऊपर चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस उस चोटी तक जाना है। ठीक है, चल छोटे, टेंट निकाले फिर ऊपर चलते हैं। लोकेशन और रास्ता तो पता है ना? हाँ भैया, सब पता है, टेंशन मत लो, चलो अब। गाड़ी को नीचे छोड़कर सभी लोग ऊपर की तरफ चल देते हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे थे जंगल घना और रास्ता संकरा होता जा रहा था। ऊपर से कल ही बारिश हुई थी तो कीचड़ भी थी। ध्यान से आना, पैर फिसल रहे हैं। कोई तो कह रहा था मौसम बहुत अच्छा होगा, फिर ये पसीना और चिपचिप क्यों हो रही है? जेठ जी, अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे ही मौसम अच्छा होगा, बस थोड़ा और। अब यहाँ से तो 2 रास्ते जा रहे हैं, किस तरफ जाना है? अरे रे, ये क्या हुआ? क्या हुआ? वो नेटवर्क चला गया, मैप काम नहीं कर रहा है। अरे ये रास्ता मैंने वीडियो में देखा था, इस तरफ चलो, मुझे सब याद है, मैप की जरूरत ही नहीं है। पक्का पता है ना? अरे हाँ, इस पहाड़ी पर तो पीएचडी करके रखी है मैंने। चलो अब। चलो भैया चलिए, जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचिए, मुझे तो अभी से सफोकेशन लग रहा है इन झाड़ियों के बीच। आप लोगों में तो घूमने का कोई दम ही नहीं है। दीदी, अगली बार भी इसी पहाड़ी पर आएंगे हम। हाँ सही कहा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक टेंट लगाने के लिए सही जगह नहीं मिली थी। लगता है आज की रात तो पूरी चलते चलते ही निकल जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी ही दूर पर प्लेन जमीन भी आ जाएगी। चलो ना पहले कुछ खा लेते हैं। सभी लोग वहीं खड़े होकर खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो आसमान में सूरज भी ढलने लगा था और अंधेरा होने वाला था। सुनो, अब टॉर्च निकाल लो या फिर यहीं रुक जाओ, आगे अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। सही कह रहे हैं जेठ जी, लेकिन यहाँ तो मिट्टी गिली है, टेंट नहीं लगा सकते। आज की रात हमें पेड़ पर काटनी होगी या फिर रात भर चलना होगा, रुक नहीं सकते इस डरावने जंगल में जमीन पर तो। छोटी, ये जंगल ऐसा तो नहीं था वीडियो में, जगह जगह लाइट्स लगी थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और पूरे दिन से एक आदमी भी नहीं आया। दीदी धीमे बोलो ना, वरना इन लोगों को लगेगा हमें कुछ नहीं पता। अरे नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए पेड़ पर ही चढ़ते हैं। वैसे भी हम एडवेंचर करने तो आए हैं। सभी लोग एक एक करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जैसे जैसे रात होती जाती है जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। ये शेर की आवाज थी क्या? अरे पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस जंगल में जंगली जानवर भी है। भैया, जंगली जानवरों से भरे जंगल और पहाड़ पर कोई कैसे रिसोर्ट बना सकता है? हम लोग सही जगह पर तो है ना? अरे अपनी पत्नी से पूछो ना, वही तो लेकर आई है, मैप तो वही देख रही थी। प्रिया, ओ प्रिया, सो गई क्या? इतने बड़े बड़े मच्छरों में कैसे सो जाऊंगी, क्या हुआ? तुमने सही से देखा था ना हमें कौन से पहाड़ पर जाना था? हाँ यही था, सुबह होगी तो हम चल पड़ेंगे आगे। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर जानवरों की आवाजें क्यों आ रही है? अगर ये घूमने की जगह बनाई है तो। अरे तो जंगल में जानवरों की आवाजें नहीं आएंगी तो क्या मम्मी जी की आवाजें आएंगी? अच्छा ठीक है ठीक है। प्रिया सुनना। जी दीदी। इन लोगों को चुप तो करवा दिया, लेकिन मुझे सच में लग रहा है कि हम ना रास्ता भटक गए। ऐसे मत बोलो दीदी, ये लोग बहुत सुनाएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ, सुबह होते ही वापस निकल लेंगे, आगे मुझे सही नहीं लग रहा है जाना। ठीक है, अभी तो मुझे डर लग रहा है कोई कीड़ा मकोड़ा के काट ना ले। अरे नहीं नहीं नहीं। सारी रात सभी लोग एक पेड़ पर गुजार देते हैं। सुबह से ही सूरज देवता ने अपनी गर्मी बरसाना शुरू कर दिया था। खुशनुमा मौसम का। अरे होगा, देखो बादल है आसमान में। मुझे तो सब सफाचट दिख रहा है। आप लोग बताओ जल्दी से कहाँ जाना है? आगे फिर से 2 रास्ते, ऊपर जाना है या नीचे? ऊपर ऊपर, अब इतनी दूर आए तो पहाड़ देख कर ही जाएंगे ना। मेरे तो पैर दर्द हो गए चढ़ते चढ़ते, पता नहीं कैसी ट्रिप आई है। बिल्कुल दम नहीं है आप में। चलो चलो, थोड़ा पेट अंदर जाएगा। बस आ ही गया पहाड़, मुझे तो चोटी दिख रही है। अच्छा ठीक है, चलो भैया, थोड़ा और है शायद। 1-2 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद सबके पैर जवाब दे जाते हैं। अरे बस करो भैया, अब और नहीं, अब रुक जाओ। हाँ मुझे भी लग रहा है हम गलत रास्ते पर हैं। आगे जंगल और घना हो रहा है, लगता है अगला स्टॉप शेर की गुफा ही है। अरे थोड़ा और। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, चलो वापस नीचे, अब हम वापस घर जाएंगे, इतना टाइम हो गया चलते चलते, कहीं पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है चलते हैं। अजय की बात मानकर सभी वापस नीचे आने लगते हैं और नीचे आते आते भी रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम लोग खो गए। अब क्या होगा भैया, ये सब तरफ एक जैसा ही लग रहा है। दीदी ये कैसा प्लान चल रहा है हमारा? वो पहाड़ी, वाटरफॉल, वो रिसोर्ट, वो मैगी की दुकान, कहाँ है वो सब? और अभी तो मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ भी मत बोल। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर रास्ता ढूंढेंगे। जैसे ही आकाश थोड़ा आगे बढ़ता है
उसके पैर से दबने की वजह से पूरे जंगल में सायरन बज उठता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती इन लोगों को, मुझे छोड़ दो। अरे भाभी, बस सायरन ही तो बजा है, लेकिन हम लोग है कौन से एरिया में? थोड़ी देर में वन विभाग के कई सारे लोग उस जगह आ जाते हैं और इन चारों को पकड़कर चौकी में ले जाते हैं। सर, हमारा भरोसा कीजिए, हम कोई घुसपैठिए नहीं है, हम तो बस कैंपिंग करने आए थे। ऐसे कैसे मान ले हम? हर घुसपैठिया यही कहता है। अगर तुम इसी शहर के हो तो तुम्हें पता नहीं है क्या कि इस जंगल में इंसानों का घूमना इलीगल है? नहीं सर, हमें बिल्कुल नहीं पता, हम तो पहाड़ी पर बना रिसोर्ट ढूंढ रहे थे। यहाँ कोई रिसोर्ट है ही नहीं, जंगली जानवरों का घर है। वो तो किस्मत अच्छी है तुम लोगों की कि बाहर घूम रहे हो, किसी जानवर का नाश्ता नहीं बने अभी तक। प्रिया, तुमने तो सारी रिसर्च की थी ना? की तो थी, यही पहाड़ी थी, सुंदरवन रिसोर्ट था यहाँ। अरे मैडम, वो रिसोर्ट यहाँ से 200 किलोमीटर दूर आगे वाली पहाड़ियों में बना है, यहाँ नहीं। ले छोटी, रिसर्च करने के बाद भी सब धरा रह गया। घर चलो तुम दोनों बस एक बार, फिर कहीं घूमने का कोई प्लान ही नहीं करवाऊंगा। गलती हो गई ना, थोड़ी सी। इतने खतरनाक जंगल में हम खुले भटक रहे थे। सभी लोग घर लौट आते हैं। उन्हें जल्दी वापस आया देखकर निर्मला पूछती है, क्या हुआ? और ये टेंट खोला ही नहीं क्या? नया का नया ही रखा है। अब ये टेंट ना छत पर लगेगा, क्योंकि ट्रिप के लायक नहीं है ये दोनों। पता है, जान हथेली पर थी हमारी और हमें पता ही नहीं था। क्या बात है बहू, तुमने तो बहुत प्लानिंग की थी। मम्मी जी, गलतियां भी तो इंसान से ही होती है ना, हो गई हमसे भी। चलो ठीक है, तुम लोग सही सलामत घर तो आ गए। तो अगली ट्रिप कहाँ की है? अमेज़न के जंगलों की? नहीं मम्मी जी। अब रहने दो ना दीदी, इस ट्रिप के ताने तो हमें हमेशा मिलते रहेंगे। लेकिन कुछ भी हो भैया, एडवेंचर तो था। बस सामने से शेर को देख लेते तो सफल हो जाती यात्रा। आकाश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और दोनों बहुएं दोबारा ऐसी ट्रिप प्लान न करने की मन ही मन कसम खा लेती हैं। वैदेही दीदी, रात के 10 बज रहे हैं और आप इस वक्त चूल्हे के सामने पसीने में लथपथ खड़ी है। ये सब क्या चल रहा है वहाँ? हेलो भाभी, अरे कुछ नहीं, बस रोटियां सेक रही हूँ। इतनी रात को रोटियां? नई नवेली बहू हैं आप, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और आपके ससुराल वालों ने आपको भट्टी के सामने खड़ा कर दिया। अरे भाभी, अब ससुराल आ गई हूँ तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। मम्मी जी ने सब्जी काट दी थी और कहा शाम को सब्जी बनाकर आटा लगा कर रख दो। हमारे यहाँ रोटी सब गर्म ही खाते हैं, इसलिए मैं अभी रोटियां बना रही हूँ। यहाँ ना पापा जी और समीर दुकान से लेट आते हैं तो 9:30-10 बजे ही सब साथ बैठकर एकदम गर्मा गर्म रोटियां खाते हैं। तो बस इस वक्त रोटियां बनानी पड़ रही हैं। गरम रोटियां? बहू को नौकरानी समझ रखा है क्या? हमारे यहाँ तो 8 बजे रोटियां बनाकर रख देते हैं और सब 9 बजे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आपको याद है ना दीदी, आप 8 बजे ही खाना खाकर आराम से अपने एसी वाले कमरे में लेट जाती थी और आज अभी तक खाना नहीं खाया आपने। भाभी, यहाँ का रूटीन थोड़ा अलग है, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर मम्मी कहती है ना कि बेटियों को ससुराल में एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी। और कर भी कह सकते हैं, बहुत तेज भूख लगी है भाभी, बस इनको खिलाकर खाना खाऊंगी। आप ना बहुत भोली हो दीदी, अभी से अपनी इज्जत नहीं करवाओगी ना तो जिंदगी भर ये लोग आपको ऐसे ही किचन में घिसते रहेंगे। अरे भाभी, आप भी ना इतना मत सोचिए। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी बुला रही है, बाय। वैदेही ने मुस्कुराकर कॉल कट कर दिया और वापस काम में लग गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस कैजुअल सी बात ने मायके में ससुराल वालों की एक जालिम छवि बना दी। वैदेही की ससुराल में डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार खाना खा रहा था। अरे बस कर बेटा वैदेही, तूने सबको गर्मा गर्म रोटियां खिला दी, अब तू भी बैठ जा। ला, मैं सेक देती हूँ तेरे लिए 2 रोटियां। अरे नहीं मम्मी जी, बस हो ही गया है, मैं खा लूंगी। मम्मी, आज वैदेही के हाथ की रोटियां खाकर सच में मजा आ गया, बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट है। थैंक यू वैदेही, तुम थक गई होगी ऑफिस के बाद भी इतना काम करके। हाँ बेटा, कल से तू ऑफिस से आकर थोड़ा आराम कर लिया कर। हमारे यहाँ रात के खाने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है, सब देर से खाते हैं। तू तो आराम से बना लिया कर और मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगी। सच में तू आज बहुत थक गई है ना। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे सबके लिए खाना बनाकर बहुत अच्छा लगा और आप सबके साथ खाना खाकर भी बहुत अच्छा लगा। ससुराल वाले वैदेही की मेहनत की कद्र कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मायके में, हे भगवान, नेहा दीदी, हमारी वैदेही दीदी 10 बजे रात को रोटियां बेल रही है। मुझे तो पहले ही वो समीर और उसकी माँ बहुत चालू लगे थे। हमारी भोली भाली ननद को फंसा लिया इन लोगों ने। हाँ वही तो, हमें कुछ करना पड़ेगा रे, तो वरना ये लोग हमारी वैदेही को घर की मेड बनाकर रख देंगे। तू कल सुबह वैदेही से बात कर लेना और उसके दिमाग में डालना कि ससुराल वालों को सिर पर ना छोड़ाए।
नेहा और रितु को अपनी प्यारी ननद की चिंता हो रही थी। अगली सुबह वैदेही अपने कमरे में कपड़े सेट कर रही थी, तभी उसकी ननद रिया उसके कमरे में आई। भाभी प्लीज मुझे बचा लो। क्या हुआ रिया दीदी, आप इतने परेशान क्यों हो सुबह सुबह? वो भाभी आज कॉलेज में ट्रेडिशनल डे है और मेरी ऑनलाइन मंगवाई हुई ड्रेस की फिटिंग एकदम बकवास आई है। अब मैं क्या पहनूं? मेरी तो सारी सहेलियां हैवी ड्रेसेस पहन कर आ रही हैं, मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। बस इतनी सी बात, ये लीजिए मेरी अलमारी, जो पसंद आए पहन लीजिए। वाह भाभी, ये सूट कितना प्यारा है, मैं ये पहन लूं? रिया दीदी ये सूट आप और कोई देख लो, अगर पसंद आए तो। नहीं भाभी, मुझे तो यही सूट पहना है, बहुत सुंदर सूट है। देखो तो इसके दुपट्टे पर कितना सुंदर काम किया गया है। मैं पहन के ड्राई क्लीन करके आपको दे दूंगी, पहन लो ना भाभी प्लीज। अच्छा दीदी पहन लीजिए, वैसे भी ये सूट आपको बहुत सूट करेगा। जाइए अब जल्दी से पहन कर आइए। हाँ भाभी, मैं अभी पहन कर आती हूँ, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद रिया सूट पहन कर आती है। भाभी कैसी लग रही हूँ? आज तो कॉलेज में सब देखते रह जाएंगे। एकदम हीरोइन लग रही है मेरी ननद। रुको मैं अभी एक अच्छी सी फोटो खींचती हूँ। वैदेही फोन से रिया की कुछ फोटो क्लिक करती है और रिया को दिखाती है। वाह भाभी, इस ड्रेस में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अच्छा अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ, बाय। बाय रिया दीदी। ये मेरा फेवरेट सूट था और मैं एक बार भी नहीं पहन पाई अभी तक। कितने शौक से लेकर आई थी मैं इसे। और कोई ड्रेस पसंद कर लेती तेरी रिया दीदी, पर नहीं, उनको भी तो यही ड्रेस पसंद आनी थी। खैर कोई बात नहीं, मैं बाद में पहन लूंगी। अभी ये फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर डालती हूँ। फिर क्या था, रिया के जाते ही वैदेही ने मुस्कुराते हुए रिया की फोटो अपनी मायके के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी। जैसे ही वो फोटो रितु ने देखा, उसने वैदेही को फोन किया। वैदेही दीदी, ये तो वही सूट है ना जो हमने आपको मुंह दिखाई में दिया था? कितना सुंदर सूट है, पर ये रिया ने क्यों पहना है? अब क्या बताओ भाभी, रिया के पास आज कॉलेज फंक्शन के लिए कुछ नहीं था। उसने मेरा सूट पहनने के लिए मांगा तो मैं मना नहीं कर पाई। मन तो मेरा भी नहीं था देने का, पर ठीक है एडजस्ट कर लूंगी। वैसे कितना सुंदर लग रहा है ना ये सूट रिया दीदी पर। अरे दीदी, कुछ नन्हे होती ही ऐसी है, मीठी मीठी बातें करके धीरे धीरे सारा सामान, गहने, कपड़े सब हड़प लेंगी। रितु सही कह रही है, आप अपना हक जमाना सीखो अपनी चीजों पर। पहनने देने में कोई बुराई नहीं है, पर पहले आप तो एक बार पहन लेती ये सूट को। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में पहन लूंगी उस सूट को। ये सब क्या हो रहा है दीदी आपके साथ? ससुराल में हम बात करें क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। और जहाँ मुझे आपकी जरूरत हुई तो मैं वहाँ खुद बोल दूंगी, ठीक है? भाभी घर का बहुत सारा काम है, मैं रखती हूँ, बाय। बाय दीदी। ऐसे ही दिन बीतते गए। वैदेही धीरे धीरे घर के कामों में ढलने की कोशिश कर रही थी। शादी के बाद समीर और वैदेही को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। शनिवार की शाम को वैदेही बहुत खुश थी, क्योंकि समीर ने उसे डिनर पर बाहर ले जाने का वादा जो किया था। वैदेही अपनी पसंद की साड़ी पहनकर तैयार होकर कमरे में समीर का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और समीर थका हारा अंदर आता है। आज तो कमर ही टूट गई वैदेही, एक ग्लास ठंडा पानी दे दो प्लीज। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? और आप तो जल्दी आने वाले थे ना, हमें डिनर पर जाना था। मैं तो कब से तैयार होकर आपका वेट कर रही हूँ। यार वैदेही, आई एम सो सॉरी। शादी की छुट्टियों की वजह से दुकान का इतना सारा काम पेंडिंग हो गया है कि आज दिन भर सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। पापा भी बहुत थक गए थे और मैंने उन्हें जल्दी भेज दिया और सारा काम खुद समेटा। पर आपने तो प्रॉमिस किया था समीर, पता है मैं कितनी एक्साइटेड थी दिन भर ये सोचकर कि आज हम बाहर जाएंगे। मुझे लगा आज हम फाइनली थोड़ा टाइम साथ में बिताएंगे। मुझे पता है वैदेही, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर सच में मुझसे अभी और हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तैयार होकर गाड़ी चलाकर कहीं बाहर जाऊं। हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर ले प्लीज, आज के लिए मुझे माफ कर दो। हम नेक्स्ट संडे पक्का चलेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, मम्मी जी ने खाना बना लिया है, हम घर पर ही खाना खा लेते हैं, बाहर से ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। समीर फ्रेश होने चला गया। वैदेही को बुरा तो लगा, लेकिन वो हालात के सामने चुप थी। अगले दिन सुबह वैदेही उदास बैठी थी। उसने अपनी भाभी को फोन मिला लिया और अपनी उदासी जाहिर कर दी। मुझे तैयार करके बाहर नहीं लेकर गए, बस इसलिए मुझे कल बहुत बुरा लगा। भाभी तैयार होकर बैठी रही, वो आए तो बोले कि बहुत थके हुए हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था दीदी, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। शादी से पहले तो आगे पीछे घूमते थे, अब शादी हो गई तो टाइम ही नहीं है। हद हो गई है ससुराल की। सुबह से रात 10 बजे तक उनके घर की रोटियां सीखो, अपनी पसंद का नया सूट ननद को दे दो जो वो पहनकर घूम रही है, और जब पति से टाइम मांगो तो वो थका हुआ होने का नाटक कर दे। अरे नहीं नेहा भाभी, नाटक नहीं कर रहे थे, सच में दुकान का काम बहुत बढ़ गया है इन दिनों में। मेरे ससुराल वाले इतने बुरे नहीं है, आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए।
दीदी आप उन्हें बचाना बंद कीजिए। ये सब ससुराल वालों की चाल होती है बहू को दबाने की। उन्हें लगता है कि वैदा ही तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दीदी आप एक काम कीजिए, कल संडे है ना, आप कल ही समीर जी को लेकर हमारे यहाँ आइए। मम्मी पापा भी आपको याद कर रहे हैं। हम सब भी समीर जी से और आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अच्छा भाभी आप कह रही हैं तो मैं इनसे बात करूंगी। अगर इनके पास टाइम रहा तो हम जरूर आएंगे। ओहो क्या बात है इनसे। हाँ कल आप बस आ जाइए, मैं मम्मी जी से आपके ससुराल फोन करवा दूंगी, फिर कोई मना नहीं कर पाएगा। चलिए फोन रखती हूँ, बाय। जी ठीक है भाभी, बाय। वैदेही कुछ बोल पाती उससे पहले ही कॉल कट हो गया। रविवार की सुबह वैदेही मायके जाने के लिए एक छोटा सा बैग पैक कर रही थी। उसका मूड अभी भी थोड़ा उखड़ा हुआ था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और रिया अंदर आती है। उसके हाथ में एक पैकेट है। भाभी पैकिंग हो गई? हाँ रिया दीदी बस हो ही गई है। कहीं कोई काम था क्या? भाभी आपका सूट मैंने इसे ड्राई क्लीन करवा कर अच्छे से प्रेस करवा दिया है। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से मुझे उस दिन फंक्शन में फर्स्ट प्राइज मिला, बेस्ट ड्रेस का। ये लीजिए आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी चॉकलेट। अरे रिया दीदी ड्राई क्लीन करवाने की क्या जरूरत थी, और ये चॉकलेट? जरूरत कैसे नहीं थी भाभी, आपने अपना नया मुंह दिखाई का सूट मुझे दे दिया, तो आपके लिए इतना तो बनता ही था ना। आप बहुत अच्छी हो भाभी, आप अब रेडी हो जाओ अच्छे से, मैं चलती हूँ। रिया की जाते ही वैदेही सूट को हाथ में लेकर सोचने लगी कि रितु भाभी तो कह रही थी कि रिया सूट हड़प लेगी। तभी पीछे से सुषमा जी एक टिफिन लेकर कमरे में आती है। वैदेही बेटा ये ले टिफिन रख ले अपने बैग में। ये क्या है मम्मी जी? अरे इसमें तेरे पसंद की आलू पूरी और थोड़ा सा मीठा रख दिया है। मायके जाते जाते दोपहर हो जाएगी, रास्ते में तुझे भूख लगेगी तो खा लेना, और हाँ समधन जी को मेरा प्रणाम कहना। तभी समीर बाहर से आवाज लगाता है, मम्मी पापा ने जो लिफाफा दिया था शगुन का, वो आपने वैदेही के बैग में रख दिया क्या? वैदेही पापा ने कहा है कि मायके जा रही है तो खाली हाथ मत जाना, मिठाई और फल हम रास्ते में ले लेंगे। मम्मी जी आप लोग मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे रास्ते में भूख लगेगी इसकी भी फिक्र है। और शगुन, अरे पगली तू हमारी बेटी है, तेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे। जा खुशी खुशी घूम कर आ, और हाँ जल्दी आना, तेरे बिना हमारा मन नहीं लगेगा। वैदेही का मन एक पल में साफ हो गया। उसने एक सुकून भरी सांस ली और मायके के लिए निकल गई। दोपहर के वक्त वैदेही और समीर वैदेही के मायके पहुंचे। वैदेही के माता पिता ने दामाद जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगा। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वैदेही बहुत खुश थी, लेकिन नेहा और रितु ने अपना मोर्चा संभाल लिया था। खाइए समीर जी, खूब खाइए, आज संडे है तो आराम से बैठकर खा रहे हैं, वरना सुना है आपके घर में तो हमारी वैदेही दीदी को रात के 10-10 बजे तक गर्म रोटियां सेकनी पड़ती है। वैदेही के हाथ से निवाला छूट गया और समीर वैदेही की तरफ देखने लगा। अरे नहीं भाभी, वो तो बस दुकान से आने में लेट हो जाता है इसलिए। इसलिए क्या समीर जी, तो क्या नई बहू को ही नौकरानी बना दोगे? हमारी वैदेही दीदी तो यहाँ 8 बजे खाना खाकर आराम करती थी। बिल्कुल, और समीर जी शादी के बाद पत्नी को घुमाने भी ले जाना पड़ता है, हमारी दीदी कोई मशीन थोड़ी है। यहाँ मायके में तो खूब घुमा फिरा करती थी, अब आप ही दीदी के शौक का ख्याल रखा कीजिए, थोड़ी शॉपिंग कराया करिए, घुमाया फिराया करिए। अरे आप दोनों ये सब क्या बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समीर ने मुझे घुमाने के लिए प्रॉमिस किया है और रिया दीदी ने वो सूट ड्राई क्लीन करा कर दिया है। अरे दीदी आप चुपचाप खाना खाइए, हम कर रहे हैं ना समीर जी से बात। डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा गई। समीर शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए बस प्लेट को घोरने लगा। भाभीओं के ताने अब सीमा पार कर रहे थे और वैदेही के अंदर का गुस्सा अब उबलने लगा था। बस कीजिए, बहुत हो गया, अब आप दोनों एक शब्द और नहीं कहेंगी। अरे दीदी हम तो आपके भले ही के लिए बोल रहे हैं और आप हम ही पर भड़क रही हैं, आप ही तो कह रही थी ना ये सब हमसे। मेरा भला, आप मेरा घर संवार नहीं रही हैं, बल्कि अपनी गलत सोच से उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए रितु भाभी, ये वही सूट है ना जो मैंने रिया दीदी को दिया था। उन्होंने सिर्फ इसे पहना नहीं बल्कि इसे ड्राई क्लीन करवाया, प्रेस करवाया और साथ में मुझे ये चॉकलेट देकर थैंक यू भी कहा। क्या इसे हड़पना कहते हैं? वो मुझे लगा कि शायद आप इतना भड़क क्यों रही हैं। आपको सिर्फ वही लगता है जो आप सोचना चाहती हैं। ये टिफिन देखिए नेहा भाभी, इसमें मेरी सास ने मेरे लिए मेरे पसंद के आलू पूरी और मिठाई रखी है ताकि रास्ते में मुझे भूख ना लगे, और ये लिफाफा पापा जी ने दिया है शगुन के तौर पर ताकि मैं मायके में खाली हाथ ना जाऊं। ये है मेरे ससुराल वालों की असलियत। टेबल पर बैठे वैदेही के माता पिता हैरान होकर सब देख रहे थे। समीर ने धीरे से सिर उठाकर वैदेही की तरफ देखा। उसकी आंखों में वैदेही के लिए एक नई इज्जत झलक रही थी। और हाँ रितु भाभी, 10 बजे रोटियां सेकने वाली बात, क्या मायके में माँ के लिए काम करना प्यार होता है और ससुराल में वही काम करना नौकरानी बनना हो जाता है? और हाँ
कहा मैंने अपने ससुराल वालों के लिए आपको ये सब, पर उस समय जो लगा वैसा कह दिया। वो मेरे ससुराल है मैं कहूंगी, पर आप मेरे ससुराल के बारे में आगे से कुछ भी ना बोले प्लीज। पर दीदी, पर वर कुछ नहीं भाभी, जब से आई हूँ देख रही हूँ आप लोग समीर जी की क्लास लिए जा रहे हैं और मैं समीर जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। वो बहुत अच्छे हैं और काम का प्रेशर किस पर नहीं होता। वैदेही के इन लॉजिकल और करारे जवाबों ने नेहा और ऋतु की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी थी। वैदेही बिल्कुल सही कह रही है नेहा ऋतु, तुम दोनों ने बिना पूरी बात जाने आधी अधूरी बातों का पहाड़ बना दिया। ननद भाभी के पवित्र रिश्ते और ससुराल के प्यार में तुम दोनों जहर घोलने का काम कर रही थी। सॉरी समीर जी। अरे नहीं पापा जी, माफी मत मांगिए, मैं समझ सकता हूँ, इन्हें वैदेही की फिक्र थी। आई एम सॉरी समीर जी, हमने सच में बहुत गलत सोचा। हमें लगा कि शायद आपके साथ भी वही टिपिकल सास बहू वाला बर्ताव हो रहा है। हम बस आपकी फिक्र कर रहे थे दीदी। हाँ दीदी, हम भूल गए थे कि हर ससुराल बुरा नहीं होता, आपके ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है भाभी कि आप मुझसे प्यार करती हैं, पर फोन की आधी बातों से किसी के घर का अंदाजा मत लगाया कीजिए। मेरी बेटी अब सच में बड़ी और समझदार हो गई है, उसने अपना घर बसाना सीख लिया है। माहौल की कड़वाहट अब पूरी तरह मिठास में बदल चुकी थी। सबने मिलकर हंसी खुशी खाना खाया और समीर ने भी खुलकर सबसे बातें की। शाम का वक्त हो चुका था। वैदेही और समीर मायके वालों से विदा लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे। समीर कार ड्राइव कर रहा था और वैदेही सीट बेल्ट लगाए खिड़की से बाहर देख रही थी। थैंक यू वैदेही। किस लिए? आज जो तुमने डाइनिंग टेबल पर किया, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो स्टैंड लिया, उसके लिए। मुझे सच में लग रहा था कि शायद मैं एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा हूँ, पर तुमने जिस तरह से बातों को समझा और सबको समझाया, आई एम सो लकी टू हैव यू। लकी तो मैं हूँ समीर, जहाँ सास और ननद इतना प्यार करे और पति इतना सीधा हो। ऐसे ससुराल को मैं किसी और की गलतफहमी की वजह से कैसे टूटने दे सकती थी। मानना पड़ेगा भाई, आज तो तुम्हारी भाभीयों के पसीने छूट गए थे। तुमने तो सीधा शेरनी वाला रूप दिखा दिया था। हाँ तो और क्या, अपनी भाभीयों को मैंने साफ साफ बता दिया है, मायका अपनी जगह है, लेकिन अब से मेरे ससुराल वालों को कुछ कहा तो देख लेना। दोनों एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं और कार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है।